विजन क्लासेस काल्पी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए जैव विज्ञान का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम ये सभी ऑप्शनल प्रश्न एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसको ना के बराबर समय में कवर किया जा रहा है और इसको पढ़ने के बाद जैव प्रक्रम चैप्टर से आपके एक भी ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अमाशय से होता है। कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है एटीपी फॉर्म के रूप में। एटीपी तथा एनएडीपी 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम है ब्रोमाइलेज। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 2। पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है रेजिन। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो वो है छोटी आंत में। श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है फेफड़ों की कोशिकाओं में। फेफड़ों की कोशिकाओं में। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है वृक्क, मूल नलियां, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग। आप लोगों से प्रश्न ये है कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? इसका जवाब आप कमेंट्स में दें। अच्छा, अगला प्रश्न है मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम है। तो मुख्य, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। साथ ही साथ ये बताएं कि मुख में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? अमाशय की लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई कितनी है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत के कितने भाग हैं? बड़ी आंत के कितने भाग हैं? ग्रसिका का क्या कार्य है? इस चीज को भी आप कमेंट्स में बताएं। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? श्वेत ग्रंथियां। लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिर कणिकाएं और सभी पाए जाते हैं यानी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, श्वेत रक्तगाणु पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, ये सारी चीजें पाए जाते हैं। जठर रस स्रावित होता है अमाशय में। अमाशय अर्थात पेट में। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं किरमान कुंचन गति। किरमान कुंचन गति। स्पिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं रुधिर दाब। त्रिवलन कपाट के बीच में होता है दाहिना निलय व दाहिना आलिंद। दाहिना निलय व दाहिना आलिंद। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या है 3 जोड़ी। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या है 3 जोड़ी। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पत्ती में। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। फल का संवहन होता है फ्लोएम द्वारा। वाष्पोत्सर्जन का महत्व है पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुंचाना या अतिरिक्त जल को त्यागने व ताप के नियमन में, गैसों के आदान प्रदान में।
या मृदा से जल के अवशोषण में वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुंचाना। कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है बल्ब का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं मंड द्वारा। पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। श्वसन द्वारा। पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान कहलाता है या आदान प्रदान होता है रंध्रों द्वारा। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों द्वारा होता है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या है तो 20 है। मनुष्य में ग्रास नल की लंबाई कितनी है? 25 से 30 सेंटीमीटर। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दंतों की संख्या है तो वो है 4। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है वृक्क। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है आयनों के रूप में। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है आयनों के रूप में। जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं मृत कोशिकाओं की। जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं मृत कोशिकाओं की। प्रश्न दिया है शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कम। तो शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की जो दर हो जाती है वो हो जाती है कम। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है फेफड़ों में। अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है वो है श्वसन। हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में। किसमें? श्वसन में। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं 2। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो है 2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, फलहरित या क्लोरोफिल से, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है? तो वो क्या है? अग्न्याशय है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो कि ग्रंथि है अग्न्याशय है, और जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। यकृत का यानी जो वजन होता है 1.5 kg होता है। पित्त रस का स्रावण होता है यकृत में। पित्त रस का यानी जो स्राव होता है वो यकृत में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी तथा NADP2H बनता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो 8। ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो वो है 8। फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है बाएं अलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है बाएं अलिंद में। यकृत स्रावित करता है पित्त रस। तो ये बताएंगे पित्त रस का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ये प्रश्न आपके लिए कमेंट्स में इसका उत्तर दें। इसी के साथ ये आपकी क्लास समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।